अशोकनगर जिला मुख्यालय से 30 से 35 किलोमीटर दूर सीहोर गांव के किसान हरिराम कुशवाहा की पुश्तैनी जमीन नई सराय के पास सीहोर गांव में है। पिता से ही खेती किसानी के गुण सीखे। वहां सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, भूजल स्तर भी काफी कम था। इसी वजह से मेहनत के बाद भी उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती थी। आज से 20 साल पहले अपने खेत में हरिराम गन्ने की खेती करते थे और अब उन्होंने अपने खेत में आम के पौधे लगा दिए। अब हर साल 1 से 2 लाख की कमाई हो रही है, साथ में परंपरागत खेती भी कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आम के पौधे तो सभी तरह की जमीन में लगाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी जलधारण क्षमता वाली गहरी बुलई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक इस खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आम के पौधे 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में लगाए जा सकते हैं। मानसून के दौरान 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो इसके लिए उपयुक्त है। शुरुआती 3 से 4 वर्षों तक सिंचाई पर फोकस करना होता है। शुरुआत के 2-3 वर्षों तक आम के पौधों को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। जाड़े में पाले से बचाने के लिए व गर्मी में लू से बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना पड़ता है। अशोकनगर में सबसे सफल किसान की बात करें तो हरिराम कुशवाहा जी सबसे सफल किसानों में अशोकनगर जिले से देखे जा रहे हैं। हरिराम कुशवाहा जी अशोकनगर जिले के नई सराय तहसील के सीहोर गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने ही गांव में बगीचे में आमों के कम से कम 85 वैरायटियों के आम लगाए हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, हरिराम जी से। क्या कुछ मतलब कितने मेहनत लगी, कितने वर्ष लगे सफल बनने में और कितना क्या मेहनत उनको अपने बगीचे को सुधारने में लगी? भाई साहब पहले तो एमपी न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके इस बगीचे में जो आपने बगीचा कर रखा है, इसमें कितने पेड़ अभी मतलब आम के लगे हैं और कितनी वैरायटियां हैं? इसमें सर जैसे आम के हैं 125 पेड़ हैं सर, तो इसमें 80-85 प्रजातियां हैं और इनमें वजन है 200 ग्राम से 3 किलो तक का आम है। जैसे कि मतलब आम के लिए आप मतलब जो आपने बगीचा बनाया तो इसके लिए आपको कितनी की मेहनत मशक्कत करनी पड़ी आपके लिए? इसे हमने वैसे संघर्ष बहुत किया सर। इसे हम स्टार्टिंग में हम मूल से जाल लाते, वो गाड़ते, तो दिन भर हम मतलब जैसे ठेला लगाते तो बच्चे रखाते, रात भर हम रखाते। तो हालांकि जी अभी कुल मतलब 22-23 साल का है। 2000 में इसमें पूरे में गन्ना था, तो पहले हम गन्ना ही मशीन चलाते और आज ये मतलब सब पेड़े फल देने लगे। तो ये 3.25 बीघा जगह है और 1 बीघा जी बढ़ गई है, तो अब ये 3.25 बीघा। जैसे कि आपके बगीचा में आम के अलावा और कौन कौन से फलदार पेड़े हैं जो लगे हैं अभी इस बगीचा में? इसमें सर बहुत हैं फल फ्रूट में, कम से कम 50 प्रकार के फल मिलेंगे यहाँ पे। अंगूर, संतरा, मौसमी, नींबू, चीकू, खिन्नी, सीताफल और बेरों की मतलब 2-3 प्रजाति हैं। एप्पल है, सुमेर बेर है, अनार है। मतलब ये फलों का एक अभी हम बल्कि एक पान का भी लाए थे और एक हम कलम गट्टा का भी पौधा लाए। तो अब की हमने 2 और, तो हर साल हम 2-5 आइटम नए बढ़ाते। मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया करने का आप में मतलब जुनून है जो कुछ भी। जैसे कि अभी आपने मतलब बताया कि मतलब ये आपने बीज लगाए हैं जी, तो इनके लिए जैसे कि बीज ग्रो करते हैं तो उनके लिए रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं या फिर मतलब जो जैविक खाद होती है जैसे गाय का गोबर, इसका मतलब? नहीं, ये तो पूरा आप जैविक ही मिलेगा और जैविक से ही आज तक हमने अगर पेड़ों फल भी ना दे, हम मतलब रासायनिक नहीं डाले, ना दवा डाले और ना मतलब खाद, तो जैविक ही दवाई मिलेगी और जैविक ही हम खाद। अभी आप देखो तो पाँव धरबे यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी केचुअन के मारे, क्योंकि पूरा जैविक है। और आम की पहचान ये है जैविक की, आप बक्कल पटाओ गीदा नहीं चटेगा कुछ आम का, और ये बाहर वाले आप पटाओगे तो गीदा चटेगा। तो ये जैसे अपना से का आलू अपन छीलती है नहीं, ऐसा। जैसे कि आप खेती कर रहे हैं 20-22 साल हुआ है आपके लिए आम और जिनकी देखभाल करते हुए, तो अभी आप कितना मुनाफा क्या बाजार में कमा लेते हैं? नहीं, अभी जैसे हम वैसे अभी मतलब कम से कम 1 लाख का आमदनी हो जाएगी अपनी। वैसे अब कहीं फल से नहीं हो तो हम पौधा से, कलम भी, तो जैसे अपन पौधा ही बेचते हैं, कलम भी बनाते हैं। मतलब अपन जो सोच रहे हैं अपना जैसे ईश्वर अपन ही दे रहा है सभी दे, तो अपन एक संघर्ष है लोग बागनी। जैसे अब की हमने किसान ने जैसे जितनी जैसे जमीन है उनसे हम ये कहते हैं कि जमीन तो बढ़ नहीं रही, जनता बढ़ रही है, तो ये जैसे आप गनमन बेल लगाओ तो वो आपका खम्भे का काम करेगा और उसी में कलम बन जाएगी। तो हमने एक असुनर बनाए, मतलब खैर साहब की माँ है, तो आप एक बेर 4 बते बेर मिलेंगे
जैसे कि आपने ये खेती लगाई है, आप सफल किसान भी हैं, जी। तो आपके लिए मध्य प्रदेश शासन या कहीं से मतलब जिला प्रशासन अशोकनगर द्वारा कई इनाम प्रमाण पत्र दिया गया? नहीं, प्रमाण पत्र तो मिले हैं हमें, प्रमाण पत्र जिले से भी मिले, संभाग से, प्रदेश से भी, मतलब अभी अपने इनाम नहीं मिली। मतलब आप प्रदेश स्तर पर भी प्रमाणित हो चुके हैं कि आप सफल किसान अशोकनगर से निकल कर। हालांकि अपने जहाँ में यूट्यूब पे मतलब बाप 24 पे पूरे भारत में चला है अपना बगीचा, 2 बार चल गया, तो वैसे अपना एक प्रदेश लेवल का है बगीचा। तो इसमें मतलब आगे और क्या, मतलब ये अभी ये आप देख रहे हैं बगीचा आपका, आप जी। बगीचे में ही खड़े हैं, तो अभी और क्या इस बगीचे में तरक्की के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं? हम जैसे सीपरी कहते हैं आपकी, तो हम एक ये मतलब ये टमाटर बांस वाला, तो हम उसकी भी सोच रहे, ताकि अपने करे से लोग बाग देखेंगे तो वे भी करेंगे, क्योंकि वो भी एक बढ़िया वो है आमदनी में। तो हम मतलब बेल वालों ये बांस वालों टमाटर भी लगा रहे हैं। जैसे पान है, पान भी हम सोच रहे, एक हम वो लाए जी कमल गटा, उसका पौधा भी वो भी तैयार है। जैसे कि आप मेहनत करते हैं, जी। तो आज आप मतलब मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप आगे किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम किसानों से ये कहते हैं, देखो मेहनत का फल मीठा होता है। हमने ये मेहनत करी और हमने सबके फल खा लिए, और ये कई मतलब अब कुछ पेड़ ऐसे हैं उनकी मतलब 1000 साल भी है, 500 भी है, तो अपनी तो उम्र थोड़ी ही मानो, पेड़ की मतलब जैसे 1000 साल तक है, तो बताओ मतलब कितनी पीढ़ी हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ अशोकनगर के सफल किसान हरिराम कुशवाहा जी। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे इस वाटिका में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। MP न्यूज के लिए अशोकनगर से सुशील कुशवाहा। आम के पेड़ में सामान्यतः कम ही रोग लगता है। इसमें चौसा, दशहरी और लंगड़ा आम ऐसे हैं जिसके फल में कोई कीट नहीं लगता। आम के फल में कभी कभी हल्के फटने की बीमारी शुरू होती है, उसके लिए फोरेट डाल देते हैं जिससे कीड़े पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज अशोकनगर।